नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है। बीजेपी में हर कार्यकर्ता से लेकर हर बड़े नेता को यह हिदायत होती है कि यदि कोई असंतोष है या कोई अंदरूनी बात है, अंदरूनी राजनीति पर कोई चर्चा करनी है या फिर कोई इस तरह का सुझाव देना है तो वो पार्टी फोरम पर ही केवल दिया जा सकता है। बात केवल पार्टी फोरम पर करनी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से काशीपुर हल्द्वानी में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और कुछ नेता है इस नियम को तोड़ते हुए दिख रहे, मानते हुए नहीं दिख रहे। शायद इसीलिए उत्तराखंड में बीजेपी को एक चिट्ठी जारी करनी पड़ गई है। नैनीताल के जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट का तो यह कहना है यह चिट्ठी प्रदेश लेवल पर जारी निर्देश के बाद की गई है। नैनीताल के जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट से जनता टीवी ने बात की है। वो क्या कह रहे हैं ये सुनेंगे। इसी के साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर जैसे इन जिलों में बीजेपी के भीतर संगठन में आखिर चल क्या रहा है, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है बार बार। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में पिछले दिनों एक मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट, सांसद अजय भट्ट सहित बीजेपी के आसपास के विधायक भी शामिल हुए। कई सारे मौजूद लोग शामिल हुए। यहां पर एक घटना घट गई। बीजेपी के जिला लेवल के जो एक दो नेता थे, उनमें एक सीनियर नेता भी थे, उनको मंदिर परिसर में एंट्री नहीं मिल पाई। एक पार्षद, एक जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष को एंट्री नहीं मिल पाई। इन लोगों को एंट्री दिलाने के लिए बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी चंदन सिंह बिष्ट आगे आए और उन्होंने पुलिस अफसरों से कहा कि इन लोगों को अंदर जाने दिया जाए मंदिर परिसर में कार्यक्रम में। चंदन सिंह बिष्ट का कहना है यहां पर पुलिस के अफसरों ने उनकी नहीं सुनी। इस पर चंदन सिंह बिष्ट सहित कई बीजेपी के नेता नाराज हो गए। चंदन सिंह बिष्ट ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी की। इस घटना के वीडियो वायरल हुए। इस घटना में एक बड़ी बात हुई। चंदन सिंह बिष्ट का कहना है पुलिस के बड़े अफसर ने यह कह दिया कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्षद हो या फिर मेयर हो। जब उन्होंने कहा कि बाहर पार्षद है और एक सीनियर बीजेपी के नेता है, इनको अंदर आने दिया जाए। चंदन सिंह बिष्ट ये लाइन मुख्यमंत्री से शिकायत करते वक्त बोलते हुए दिख रहे हैं, सुने जा सकते हैं वीडियो में। और जब उनकी पुलिस से बहस हो रही है उस वक्त भी यह बात बोलते हुए वो सुने जा सकते हैं। यह वाक्य हल्द्वानी में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में एक फैक्टर बन गया। अंदरूनी राजनीति के हिसाब से बड़ा ही गंभीर वाक्य बन गया। यह जो वाक्य हुआ कि पार्षद हो या मेयर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना तो जब किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आते हैं वहां पर सुरक्षा कारणों से बहुतों को एंट्री नहीं मिल पाती, ये एक सामान्य बात होती है। वैसे भी जब मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा होता है तो सुरक्षा कारणों से हर खास और आम की गतिविधियां रोकी जाती है। और यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि एंट्री नहीं मिल पाई। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम थे हल्द्वानी में, लालकुआं में भी कार्यक्रम था। और वैसे भी वो मंदिर इतना बड़ा मंदिर नहीं है कि वहां बहुत सारे लोग जा सकते थे, लिमिटेड लोग ही जा सकते थे। लेकिन पूरी की पूरी बात इस एक लाइन पर आ गई कि पार्षद हो या फिर मेयर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह चंदन सिंह बिष्ट का कहना है। वो वीडियो में कहते हुए दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए भी ये बात कहते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी की जारी की गई चिट्ठी और प्रताप बिष्ट की बात पर आने से पहले एक बात पर गौर कर लीजिए। हल्द्वानी में जब बीजेपी मेयर के पद के लिए टिकट का चुनाव कर रही थी, टिकट देने की जब प्रक्रिया चल रही थी, प्रोसेस चल रही थी, उस वक्त बीजेपी में कुछ अंदरूनी तौर पर खींचतान सी हो गई थी। वैसे तो टिकट गजराज सिंह बिष्ट को मिल गया। चर्चा यह हुई कि कुछ लोग जिला संगठन के लेवल पर ही टिकट नवीन वर्मा को देने के फेवर में थे। बीजेपी में टिकट की घोषणा से एकदम पहले नवीन वर्मा को बीजेपी में शामिल भी कराया गया था। जिला संगठन में उस वक्त खिंची कुछ तनाव की लकीरें अभी तक मिट नहीं पाई है। हल्द्वानी के जिला संगठन में इस तरह की बात होती रहती है, ऐसा लगता भी है, ऐसी चर्चाएं होती रहती है। आप इस वीडियो को देखिए। मेयर गजराज सिंह बिष्ट इस बात पर जोर दे रहे हैं, जब चंदन सिंह बिष्ट मुख्यमंत्री से शिकायत कर रहे थे वो इस बात पर जोर दे रहे हैं, यह बोला गया कि मेयर हो या पार्षद कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। ये गजराज सिंह बिष्ट कह रहे हैं। मैं मंदिर में खड़ा हूं और मेरे बच्चे दो छोटे और आपको भी बच्चे होंगे। एक अंदर बुला
सीओ कह रहा है जरा साइड हो जाइए। इस घटना को लेकर नैनीताल जिला संगठन से जुड़े कुछ लोग सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे थे। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को मान और अपमान से जोड़ दिया। इस बात को बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट कह रहे हैं। आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद बीजेपी की ओर से जारी चिट्ठी में क्या क्या खास लाइनें लिखी गई है उस पर बात करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इस नैनीताल जिले में हमारे 2 लाख प्राइमरी मेंबर हैं। 29,000 हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर अन्य दायित्ववान कार्यकर्ता हैं और लगातार ऐसी चीज़ें हम जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम संदेश अपने कार्यकर्ताओं तक देते रहते हैं। इसी बीच में जो हमारे सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें कभी कुछ चीज़ें चलती हैं, तो उसके लिए हमने ये हिदायत दी है, जो प्रदेश नेतृत्व ने कहा है कि जो ही कोई अगर बात रखना चाहता है तो सोशल मीडिया की बजाय वो अपने जो फोरम बने हैं पार्टी के उस जगह पर बात रखें और उसके बाद वो फिर उसको सोशल मीडिया इत्यादि का उपयोग करें। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जब भी प्रवास होता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के जन जन के लोकप्रिय भी हैं और हेलीपैड में भी उनसे मिलने के लिए हमेशा 100 से ऊपर की संख्या रहती है और उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम था नैनीताल में, क्योंकि वो यहाँ भी रहे और हल्द्वानी जो एक मंदिर का कार्यक्रम था वहाँ पर एक कार्यकर्ता के साथ उनका जो कुछ बातचीत उसकी हुई थी, उस पर उनको तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर भी बातचीत उनकी हुई थी और उसके बाद दोबारा भी जाते टाइम तीसरे स्थान पर और उनकी बातचीत हुई है और उन कार्यकर्ता द्वारा कोई भी टिप्पणी किसी भी प्रकार का कोई चीज़ उनके द्वारा सोशल मीडिया पर नहीं डाला गया। नहीं, जिस तरीके से पुलिस से खासकर बहस हुई और पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आने से रोका, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, उस पर चर्चा हुई है क्योंकि उनके द्वारा ही, क्योंकि वो मुझसे प्रदेश के वो हमारे वहाँ पर कार्य करते हैं, अपना दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, तो उनकी बातचीत उस दिन भी हुई थी। उनकी 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई और जाते टाइम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, तो उसमें वे जो चीज़ें हुई है उसमें उनको बातचीत जो हुई है उनकी और ऊपर भी और जो बातचीत हुई है उससे वे संतुष्ट हैं और उन्होंने कहा है कि इस विषय पर आगे भी जो चीज़ें होंगी उन पर बातचीत के माध्यम से ही चीज़ों को वो करेंगे और उनका कोई भी सोशल मीडिया में किसी प्रकार का कोई भी बयान हमारे आदरणीय चंदन बिष्ट जी का किसी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं आई है अभी तक। अब बीजेपी तो एक अनुशासित दल है, इसीलिए बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी निर्देशों के बाद, जैसा कि प्रताप बिष्ट कह भी रहे हैं कि जो स्टेट का जो प्रदेश का नेतृत्व है उसकी ओर से मिले निर्देशों के बाद यह चिट्ठी जारी की गई है। इस चिट्ठी में बहुत ही साफ साफ लिखा गया है कि जो लोग पार्टी फोरम में बात न रखकर सोशल मीडिया पर पार्टी के सर्वमान्य निर्णय के खिलाफ और सरकार के खिलाफ लिखकर पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिससे यह प्रतीत होता है कि पार्टी गुटों में बटी हुई है और इस तरह अभियान चलाकर सोशल मीडिया पर लिखने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह एक बड़ी गंभीर बात है कि जो चिट्ठी जारी की गई है, जिसको प्रताप बिष्ट कह भी रहे, हालांकि इस चिट्ठी पर किसी के सिग्नेचर नहीं है, लेकिन जनता टीवी के सवाल के जवाब में प्रताप बिष्ट कह रहे हैं कि यह प्रदेश के नेतृत्व के निर्देश पर जारी की गई है, इस तरह की चिट्ठी जारी की गई है। अभी कुछ दिन पहले काशीपुर में भी बीजेपी के पुराने नेता और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों के साथ मिलकर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी काशीपुर मेयर के विरोध में, दीपक बाली के विरोध में। हरभजन सिंह चीमा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि मेयर दीपक बाली ने उनके बेटे जो कि विधायक है उनको इस तरह से अलग कर दिया है जिस तरह से दूध में से मक्खी को अलग कर दिया जाता है, किसी काम में कोई राय ही नहीं ली जा रही है। यह भी एक गंभीर बात है। हालांकि हरभजन सिंह चीमा को अपना जो राजनीतिक अस्तित्व है काशीपुर में, वो चिंता में दिख रहा है। काशीपुर में बीजेपी के हालात बदल रहे हैं, रुद्रपुर में भी कुछ सिचुएशंस बदल रही है और रुद्रपुर में बदल रही सिचुएशंस पर तो कांग्रेस में घमासान मच गया है। कांग्रेस में जो घमासान मचा है उस पर तो अगले वीडियो में बात कर लेंगे कि कैसे जो रुद्रपुर है वो कांग्रेस का एक नया ही वहां पर कोरहम मचा हुआ है।
लेकिन बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी के इस तरह की घटनाएं जो हो रही है वो कोई छोटी घटनाएं नहीं है। इस तरह की चिट्ठी लिखा जाना कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेस में तो ऐसा होता ही रहता है, लेकिन बीजेपी में ऐसा कम ही होता है। कांग्रेस में हरक सिंह रावत, हरीश धामी के बीच जुबानी जंग चलती रहती है। यहाँ हर दिन कोई ना कोई बखेड़ा हो ही जाता है। रुद्रपुर में जैसा कि मैंने कहा अगले वीडियो में बात करेंगे, वहां तो और ही नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। बाकायदा तिलकराज बेहड़ पर तो आरोप ही लगा दिए कि ये तो बीजेपी के लिए ही काम करते। हालांकि तिलकराज बेहड़ का भी उस पर जवाब आया है, लेकिन उत्तराखंड में कुछ एक दो जगह पर बीजेपी में भी अनुशासन की डोर क्यों टूटती हुई दिख रही है, ये एक सवाल है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।